तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। बड़ी माँ, मुझे बड़ी माँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी ये पाँव छूने का नाटक मेरे सामने तो कर ही मत। जब कोई किसी के पाँव छूते हैं ना, तो वो दिल से छूते हैं, और वो तो तू कर नहीं रही। तो ये सब रहने दे, मेरे सामने मत कर। मेरी हमेशा दिल से ही आपका आशीर्वाद चाहे बड़ी माँ। अगर सच में ऐसा होता ना दुर्गा, तो तू कभी मुझसे इतना झूठ नहीं बोलती। मुझसे ये नहीं कहती कि तुझे आगे पढ़ना है, अभी शादी नहीं करनी। तेरे लिए मैंने तेरे बड़े पापा से कितनी बार लड़ाई की है, कितनी बार मनाया उन्हें सिर्फ तेरे लिए। तूने क्या क्या मतलब मेरा सर शर्म से झुका दिया। खैर जाने तो, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। बस कीजिए आरती, बस कीजिए। शादी के बाद पहली बार घर आई है दुर्गा, और हमने ही तो न्योता भेजा है इसे। अगर आप इस तरह डांटेंगी तो ये और दुखी हो जाएगी। मने भी तो बुरा लगता है हुक्म। आप सबसे एक बात कहनी थी। देखिए, हमारा परिचय कितने दिन का है, पर आप लोगों ने दुर्गा को पाल पोस के बड़ा किया है। एक ही परिवार से है, एक ही छत के नीचे रहते हैं। छोटे कुंवर साहब को पता है, और कुंवर साहब को भी। अरे कुंवर साहब, ऊपर क्यों खड़े हैं इतनी दूर? हटे आइए ना सबके बीच। मेरा घर है राजेश। कहाँ बैठना है, कहाँ खड़े होना है, कब खड़े होना है, ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। ना जी ना, हमारा वो मतलब ना था। मैं तो बस आपको अठे आने के लिए बुला रहा था। आपके दोस्त का पति आया है, अठे आइए, सामने बैठ के बात करते हैं। कल जब हमारे घर आए आप, उसके बाद आपकी दोस्त इतनी उदास हो गई कि आपसे मिलने खातिर किसी को बिना बताए घर से चोरी छुपे भाग गई। क्या हुआ? कौन किससे मिलने चला गया? यह आपकी बेटी हुकुम नई नई भींदड़ी बनी है। आसपास पड़ोसी है, एक समाज में रहते हैं। अब कौन कहीं कहेगा, इसका ख्याल भी तुम्हारे को ही रखना पड़ेगा ना। देखिए ना, किसी को बिना बताए घर से चुप चुप कर निकल गई। क्या दुर्गा, अगर तुझे अनुराग से बात करनी थी तो तू वहां पर कर सकती थी ना। इसके लिए घर से बाहर जाने की जरूरत क्या थी? एक बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी, फिर से क्लियर कर देता हूं। जैसे तुम बार बार कह रहे हो ना कि दुर्गा मेरी दोस्त है, नहीं है मेरी दोस्त। कभी भी नहीं थी। आई रिपीट, कभी भी नहीं थी। मैंने दुर्गा को सिर्फ अपनी दोस्त कभी नहीं माना। पहले भी समझा चुका हूं, आखिरी बार समझा रहा हूं। अजी दोस्त ना है, दोस्त जैसी तो है। अब इसे दोस्ती ना कहे तो और क्या कहे कुंवर साहब? नहीं है, कभी भी मेरी दोस्त नहीं थी। वैसे भी यार, हमारे घर में बहुत लोग आके रहते हैं, सब रिश्तेदार नहीं बन जाते। एक्चुअली कल ये कुछ बताना भूल गई, तो जब तक वो बात याद आई हम तब तक निकल चुके थे ना, तो इसे समझ नहीं आया कि क्या करे। इसे लगा होगा कि तुम इसे मिलने नहीं दोगे हमसे, इसलिए दौड़ते दौड़ते पीछे आ गई, बस। अनुभव भाई साहब, झूठ मत बोलिए। मैं कौन? आपके परिवार की कुछ नहीं लगती मैं। मेरे लिए झूठ का भार आप क्यों उठाएंगे? मैं कुछ कहना नहीं भूली थी।
अपनी तरफ से कुछ कहना चाहती थी कुंवर से, इसलिए गई थी मैं घर से। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ मेरा वहां जाना, उनसे वो बात कहना बेकार ही था। और आप अनुभव भाई साहब, आप डरते कैसे जो झूठ बोल रहे हैं? क्या करेगा ये? आपको कुछ नहीं कर सकता ये। मैं एक साधारण आदमी, मैं क्या करूंगा? मैंने तो बस प्यार किया है और फिर शादी की है। पर खुश रहने का अधिकार तो मारे को भी है ना। अब अगर मारी बींदनी कुछ ऐसा काम करे कि जिससे समाज मारे पे हंसे, ये तो ठीक बात ना है ना हुकुम। दुर्गा, तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब तेरी शादी हो चुकी है, तो इस घर की बेटी नहीं है, पराई हो चुकी है। और वही तेरा घर है पूरी जिंदगी भर। अगर तुझे यहाँ के लड़कों से बात करनी है तो सामने कर सकती थी, लेकिन तूने जो भाग कर ये किया, मेरी नजरों में ये सही नहीं है। ये पार्वती मैया, ये सब सुन सुनकर और सोच सोचकर मारी रूह तो कांप उठी है। अब अट्टे ससुराल में बैठकर ये सब करेगी तू? हाँ, कहीं सिखाना पड़ेगा तने। कहीं चल रहा है ये सब? थारी गलतियों की सजा तो भुगत ही रहे बड़े कुंवर सा। अब देश की चिंता छोड़कर थारी चिंता करे, यही चाहती हो तो? नहीं बड़े पापा, पहले आप जिम्मेदार थे क्योंकि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ी, पर जिंदगी भर आपको मेरी जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी। उल्टा आप इन्हीं से कह दीजिए, आपने मेरी शादी करवा दी है। मैं जिसके पास हूं, उसे जो ठीक लगे वो करे। बट्ठे सबके सामने भाषण दे। अब मैं क्या बताऊं पानी भाई, छोरी जवान है, उसको घनी सयानी समझती है, पर है तो ना समझ। मैंने तो सोचना ही छोड़ दिया। चलिए छोड़िए, आप सब मिलके मुंह मीठा कीजिए। मिठाई लाया हूँ। अरे वाह, बड़े प्यार से लाया हूँ, लीजिए। दुर्गा, कहीं हो रहा है तारे पैर में? पैर में लगी थी ना तुम्हारे? कैसे आई दौड़ते भागते, और क्यों आई? माँ, मैं आता हूं। पर बेटा अभी कब वापस आएगा? आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ जाऊंगा। माले से नाराज है इसलिए जा रहे हैं आप? इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो तुम। और पापा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये लड़की यहाँ से जा चुकी है, इसकी शादी हो चुकी है, इस घर में है ही नहीं, तो ये रीति रिवाज करने के लिए इसे वापस क्यों बुलाना? क्यों आपने मुझे भेजा इन्हें इनवाइट करने के लिए? ये सब ड्यूटीज, ये सब क्यों कर रहे हैं हम? ये इस घर की लड़की तो नहीं है ना, बेटी तो नहीं है, तो क्यों कर रहे हैं? वाई? देख रही है दुर्गा, उसको भी ये बात पसंद नहीं आई। आगे ध्यान रख, अनुराग से कांटेक्ट मत कर। तेरे पति को पसंद नहीं है। खैर, पानी भाई बिठाइए सबको, खातिरदारी कीजिए। पग फेरे के लिए आए हैं। आजा राजेश। चल बैठ। कहीं हुआ दुर्गा? मैं कब से देख रही हूँ, लंगड़ा कर चल रही है। ससुराल में गिर गई थी कहीं? नहीं, ससुराल में बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है इसलिए लंगड़ा के चल रही। बस पानी भाई, इससे ज्यादा कुछ पूछिएगा मत। राजेश, थारी बींदड़ी ने घना बोलना सीख लिया। पानी भाई, इनका ख्याल रखिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी, बैठो। ए रूपा, ए रजके, ए खाना तैयार है, तोड़े आना। चल जल्दी कर। जी बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ मैं। जी सुन, जिसने थाने पाला ना प्यार से, जिसे तू बड़ी माँ कहकर बुलाती है,
उसने थारे लिए खाना बनाने से इनकार कर दिया। नौकरों ने बनाया खाना थारे लिए। अब काय करे, बुरा मान गई, परंतु मैं बुरा को नहीं मानी। मैं तो अट्ठे हूँ स्वागत करने के लिए। मारा दामाद जो आया है तो स्वागत तो जम कर करेगी ये पानी बाई, हैं रजेश? हाँ, तू है ना स्वागत करने के लिए। बड़ी बिंदनी, चल, हम लोगों की यहाँ जरूरत को नहीं, ये ख्याल रख लेगी अच्छे से। बड़ी माँ, मैंने कहा ना मुझे बड़ी माँ मत बोल। सॉरी। वो ये कुछ देना था, चाबी। कुछ नहीं चाहिए, मेरी नहीं, आपकी है। मेरे पास आना बंद कर, मुझसे बात करने की कोशिश मत कर और हमारे घर के लड़कों के पीछे भागना बंद कर। वो तो तेरे बड़े पापा ने तुझे न्योता दिया, इसीलिए तू यहाँ पे है। पर याद रख, ये आखिरी बार है। ठीक है, आज के बाद यहाँ मैं कभी नहीं आऊंगी। वादा रहा। बड़ी भाभी साहब छोड़ी से नाराज ना होइए। आप लोगों के अलावा छोरी के है भी कौन, किसके सहारे जिंदा रहेगी वो। कुछ ही दिनों में आप लोग तो दिल्ली चले जाएंगे, फिर पानी बाई के अलावा इसकी कोई है भी कौन ही। हाँ बिल्कुल राजेश। पानी बाई के अलावा अट्टे कौन है थारे लिए दुर्गा? याद आवे तो आ जाना हमारे पास। पानी बाई से थोड़ी है कि दुर्गा का ख्याल को नहीं रखेगी। अच्छा खाना खाने बैठा, ए लगा रे खाना, चल आराम से बैठ। राजेश बैठो। पानी भाई ध्यान रखिए, किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। बैठ राजेश, तू भी हवेली आया है, देख आज इतना सारा खाना कैसे खाएंगे पानी भाई? बैठो बैठो। हवेली आया है, तेरी खातिरदारी होगी ना। और शादी के बाद पहली बार आया है, मुझे भी निकलना है। लौटते लौटते मुझे शाम हो जाएगी और सूरज ढलने से पहले तुम निकल ही जाओगे। सोचा तो ऐसा ही है हुकुम। कल से मैं काम पे आना शुरू कर दूंगा और आपने जो काम पहले दे रखा है वही करूंगा पहले। बढ़िया है, बढ़िया है। चलिए पानी भाई, मैं निकलता हूँ। जी। बड़े पापा। हाँ दुर्गा। वो मेरे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के रिजल्ट्स आज या कल में आ जाएंगे। मैं ये कह रही थी कि अगर मैं एग्जाम में क्वालिफाई कर गई तो वो आपने वादा किया था ना कि आप मेरे मेडिकल की पढ़ाई करवाएंगे। क्या समझाया था तुझे? मैं अकेले फैसला नहीं ले सकता। जो तेरा पति कहेगा वही होगा।